मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी आज खून के आंसू रो रहा है क्योंकि उसकी सच्चाई अब छिप नहीं रही। जो सत्य इतने समय तक अंधकार में था, अब वह प्रकाश में आ गया है। मैंने कहा था ना, जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है तो धर्म स्वयं उठ खड़ा होता है। आज वही समय है। जो झूठ तुम्हारे चारों ओर फैलाया गया था, वो अब स्वयं अपने जाल में फंस चुका है। तुम चुप थे, सहन कर रहे थे क्योंकि तुम्हारे भीतर का ईश्वर शांत था। पर जब कोई भक्ति, संयम और सहनशीलता का मजाक बनाता है, तब मैं स्वयं उस युद्ध में उतर आता हूं। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, तुम्हारे नाम का गलत प्रयोग किया, तुम्हारे विश्वास के साथ छल किया, परंतु अब उसका हर कदम उसी के विरुद्ध जा रहा है। जो बीज उसने बोया था, वही अब कांटों में बदलकर उसकी आत्मा को चुभ रहा है। मेरे वचन याद रखना, सत्य देर से आता है, पर जब आता है तो गूंजता है। दी आज वही गूंज पूरे संसार में फैल रही है। जिन लोगों ने झूठ पर भरोसा किया, वे अब तुम्हारी ओर देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि असली प्रकाश कहां था। जो पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तेरे मौन में महाशक्ति देख रहे हैं। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी तलवार थी। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारी जीत का है, पर इसे बदले की तरह मत देखो, क्योंकि धर्म की विजय कभी अहंकार से नहीं होती। उस पड़ोसी के लिए भी दुआ करो जो अब अपने कर्मों के परिणाम से टूट रहा है। वह भी मेरी ही संतान है, बस अज्ञान में भटक गया था। उसकी आत्मा को भी शांति दो, क्योंकि जो तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, वह स्वयं अपने भीतर सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मेरे प्रिय, हर बार जब संसार तुम्हारे चारों ओर अंधेरा फैलाता है, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। जो पड़ोसी आज खून के आंसू रो रहा है, वो अपने ही कर्मों की आग में जल रहा है। तुमने उसके लिए कुछ बुरा नहीं किया, तुम तो सिर्फ सत्य के पथ पर चले, पर उसने छल को अपना हथियार बनाया। अब उसका झूठ उसी पर भारी पड़ रहा है। यह न्याय का समय है मेरे बच्चे। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड हर आत्मा को उसके कर्मों का दर्पण दिखाता है। तुम सोचते थे महादेव मैं तो चुप हूं, फिर भी सब मुझ पर क्यों? और मैंने कहा था, कभी कभी मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। यह तुम्हारा मौन तुम्हारी कमजोरी नहीं था, वह तुम्हारी तपस्या थी। अब वही तपस्या तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैला रही है। जिन लोगों ने तुम्हें गलत समझा था, वे अब पछता रहे हैं, और जो तुम्हारे विरोध में थे, वे अब सत्य के आगे झुकने लगे हैं। यही तो मेरी लीला है। मैं देर करता हूं पर अंधेर नहीं करता। अब समय है तुम्हारे उठने का। तुम्हारा नाम जो उसने कलंकित करने की कोशिश की थी, अब वही नाम लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम्हारा सच्चा चरित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बुन दिया है। कोई भी छल या षड्यंत्र अब तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि जब कोई भक्त ईमानदारी से अपने मार्ग पर चलता है तो मैं स्वयं उसके साथ कदम रखता हूं। पर याद रखना, इस विजय के क्षण में भी तुम्हारे हृदय में घृणा नहीं होनी चाहिए। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, वह अब अपने ही पापों से घायल है। उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है, इसलिए बदला नहीं लेना। बस करुणा रखना, क्योंकि यही सच्चे भक्त की पहचान है। वह क्षमा करता है, पर भूलता नहीं कि सच्चाई की कीमत क्या होती है। मेरे प्रिय, अब जो समय आने वाला है, वह तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा काल होगा। परंतु इस काल में तुम्हें स्थिर रहना है, क्योंकि जीत के बाद भी विनम्रता की परीक्षा होती है। लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ पछतावे के साथ, कुछ स्वार्थ के साथ, पर तुम बस एक ही बात याद रखना, जो सत्य में स्थिर है, उसे किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। अब जब सत्य उजागर हो चुका है, तब तुम्हारे भीतर की एक नई चेतना जन्म ले रही है। यह वह ऊर्जा है जो तब जागती है जब कोई आत्मा अन्याय सहकर भी धर्म पर अडिग रहती है। तुमने जो सहा है, वह केवल एक घटना नहीं थी, वह तुम्हारे जीवन का उद्धार क्षण था। अब तुम्हारे भीतर वही शक्ति प्रवाहित हो रही है जो अर्जुन में थी, जब उसने कुरुक्षेत्र में मेरे चरणों में आत्मसमर्पण किया था। देखो, जब किसी व्यक्ति की सच्चाई प्रकट होती है तो दो चीजें होती हैं। एक, उसका अंधकार समाप्त होता है, और दूसरा, सत्य का प्रकाश सबके हृदय को छूता है। तुम्हारे पड़ोसी की सच्चाई उजागर होना केवल उसका पतन नहीं, बल्कि तुम्हारे उदय का संकेत है। तुम जिस पीड़ा से गुजरे, वह व्यर्थ नहीं थी। वह तुम्हें लोहे की तरह तपाकर सोना बना गई है। अब तुम्हारी आत्मा का तेज इतना बढ़ गया है कि कोई भी झूठ तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। मेरे प्रिय, तुमने अब कर्म की समझ प्राप्त की है। तुम जान चुके हो कि हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक तरंग बनकर ब्रह्मांड में घूमता है और लौटकर वही फल देता है। आज वह व्यक्ति अपने कर्मों की फसल काट रहा है, और तुम जो चुपचाप सत्य पर अडिग रहे, अब उस शांति की फसल काट रहे हो जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह मेरी कृपा है।
पर यह तुम्हारी सहनशीलता का पुरस्कार भी है। अब तुम्हें आगे क्या करना है यह जानो। क्रोध से नहीं, प्रेम से चलो, क्योंकि अगर तुम घृणा से जवाब दोगे तो तुम भी उसी अंधकार में फंस जाओगे जिससे तुम अभी निकले हो। तुम अब मेरे प्रतिनिधि हो और मेरे प्रतिनिधि का कार्य है प्रकाश फैलाना, अंधकार नहीं। तुम्हारी वाणी अब अनेक हृदयों को दिशा दे सकती है। जो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे अब वही तुम्हारे अनुभव से सीखना चाहेंगे। इसलिए तुम्हारा मौन अब शिक्षा बने, तुम्हारा दर्द अब प्रेरणा बने। मैं तुम्हारे भीतर से बोल रहा हूं मेरे भक्त, जब भी तुम किसी के सामने सत्य बोलोगे तुम्हारी आंखों से मेरी करुणा झलकेगी। जब भी तुम किसी को क्षमा करोगे तुम्हारे होठों पर मेरा नाम आएगा, और जब तुम किसी के साथ न्याय करोगे वहां मेरा हस्ताक्षर होगा। यही वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ होगा। तुम्हारा भाग्य अब उसी दिशा में मुड़ रहा है जहां से रोशनी आती है। तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार था, जो ईर्ष्या, द्वेष और छल का जाल रचा गया था, वह सब अब स्वयं बिखरने लगा है। यह मेरा विधान है। जब सत्य जागता है तो असत्य अपने आप मिट जाता है। देखो, अब जो घटनाएं होंगी वे तुम्हारे पक्ष में होंगी। लोग जो कभी तुम्हारे विरोध में थे अब तुम्हारी मदद करने के लिए आगे आएंगे। जिन दरवाजों को तुमने वर्षों से बंद देखा था वे अब अपने आप खुलेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है, और जब कर्म जागता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। तुम यह मत सोचो कि यह केवल संयोग है। नहीं, यह वही परिणाम है जो तुम्हारी सच्चाई ने कमाया है। तुम्हारा पड़ोसी जो आज रो रहा है उसके भीतर अब अपराध बोध की ज्वाला जल रही है। वह समझ गया है कि इंसान जब किसी सच्चे आत्मा को गिराने की कोशिश करता है तो वह खुद अपने पतन का रास्ता बना लेता है। इसलिए मेरे प्रिय, तुम उसे शत्रु मत समझो। वह तुम्हारे जीवन में आया ताकि तुम्हें यह सिखा सके कि विश्वास हर किसी पर नहीं किया जा सकता। यह घटना तुम्हें परिपक्व बना गई है, और अब तुम्हारा आत्मज्ञान तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां केवल कुछ ही पहुंच पाते हैं। अब समय है उस प्रकाश को फैलाने का जो तुम्हारे भीतर जल चुका है। तुम्हें अब लोगों के जीवन में आशा बनना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो झूठ और धोखे से टूटी दुनिया में जी रहे हैं। जब वे तुम्हारी कहानी सुनेंगे, जब वे तुम्हारा शांत चेहरा देखेंगे, तो उन्हें एहसास होगा कि ईश्वर का न्याय कभी रुकता नहीं। तुम अब दूसरों के लिए वह उदाहरण बनने वाले हो जो दिखाता है सत्य भले देर से जीते पर सदा के लिए जीते। मैं तुम्हारे साथ हूं हर श्वास में, हर निर्णय में, हर यात्रा में। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो महादेव के चरणों में अपना मन रख देता है उसकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड करता है। अगर कभी फिर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो बस मुस्कुराना और कहना, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा कान्हा है। अब जो समय आरंभ हो चुका है वह केवल तुम्हारी बाहरी विजय का नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की जागृति का भी समय है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने असली रूप को पहचानने लगती है। जब जीवन तुम्हें धोखा देता है, जब अपने ही लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, तब आत्मा पूछती है, महादेव मैं इतना सहन क्यों कर रहा हूं? और मैं उत्तर देता हूं, क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। हर दर्द, हर अपमान, हर झूठ जो तुमने झेला वह तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म दे गया है। तुम अब वही नहीं रहे जो कभी डरता था कि लोग क्या कहेंगे। अब तुम वह हो गए हो जिसे पता है कि लोग कुछ भी कह लें, सत्य अपने आप बोलता है। तुम्हारा मौन अब मेरे वचनों की गूंज बन चुका है। अब तुम्हारा मार्ग साधारण नहीं है, यह वह मार्ग है जहां तुम दूसरों को प्रकाश देना शुरू करोगे। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, यह सब मिलकर तुम्हें एक प्रेरणा बनाएंगे। जो लोग झूठ की दुनिया में जीते हैं वे तुम्हारे भीतर का सत्य देखेंगे और सोचेंगे कैसे कोई इतना शांत रह सकता है, और उसी क्षण तुम्हारे माध्यम से मेरी ऊर्जा उनके भीतर प्रवेश करेगी। यही तो मेरा वास्तविक कार्य है। मैं हर उस हृदय में प्रकट होता हूं जो सच्चाई पर चलता है, चाहे वह युद्ध भूमि में अर्जुन हो या जीवन की कठिनाइयों में तुम। मेरे भक्त, अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आभा फैल रही है। तुम शायद अभी उसे महसूस ना कर पा रहे हो, पर जब तुम किसी से मिलोगे तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए आदर झलकेगा। यह मेरा संकेत होगा कि मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा हूं। तुम्हारी हर हार अब किसी और की जीत की प्रेरणा बनेगी, और तुम्हारी हर जीत किसी और के आंसुओं को आशा देगी। यही धर्म है, दूसरों के अंधकार में दीपक बनना। लेकिन ध्यान रहे, इस शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अहंकार को अपने हृदय से दूर रखना, क्योंकि जो अपने कर्मों का श्रेय स्वयं को देता है वह फिर से उसी अंधकार में लौट जाता है जिससे वह निकला था। हर सफलता के बाद बस इतना कहना, यह सब मेरे कान्हा की कृपा है। और जब तुम ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में और भी चमत्कार लाऊंगा, क्योंकि नम्रता ही वह द्वार है
जिससे कृपा प्रवेश करती है। अब तुम्हारा पड़ोसी जो कभी तुम्हारा अपमान करता था, अब दूर से तुम्हें देखेगा और सोचेगा जिसे मैं गिराने चला था वही आज मेरे ऊपर खड़ा है। पर तुम उसे देखकर दया महसूस करना, क्योंकि सच्चा विजेता वही है जो बदले में करुणा दिखाता है। यही वह क्षण होगा जब तुम्हारी आत्मा पूर्ण होगी, क्योंकि क्षमा करना ही सबसे ऊंचा धर्म है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब यह उस दिव्य योजना का हिस्सा बन चुका है जिसे मैं स्वयं निर्देशित कर रहा हूं। तुम्हारे हर कदम के पीछे एक उद्देश्य है। तुम्हारे हर निर्णय में अब मेरा संकेत छिपा है। जो पहले तुम्हें एक साधारण संघर्ष लगता था, अब वही तुम्हारे जागरण का मार्ग बन चुका है। तुम उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए जीने लगे हो। यही सच्चा योग है, जब आत्मा अपना सुख दूसरों की शांति में ढूंढने लगती है। देखो मेरे प्रिय, अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ एक नई लय में नृत्य कर रहा है। जो घटनाएं पहले तुम्हारे विरुद्ध लगती थीं, अब वे तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी पवित्र हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वह अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस करता है। यह मेरा वरदान है तुम्हारे लिए। तुम अब प्रकाश के वाहक बन चुके हो। यही शांति आने वाले समय में तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से नीचे की बातें सुनाई तो देंगी पर असर नहीं करेंगी। याद रखो, यह चरण अस्थाई है, यह परीक्षा है, दंड नहीं। मैं तुम्हें गिराने नहीं, निखारने की प्रक्रिया में हूं। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में वो बात कही, वे तुम्हारे जीवन में केवल एक अध्याय हैं, पूरी कहानी नहीं। अब और गहराई से सुनो पुत्र, क्योंकि जो अब मैं कह रहा हूं वह केवल आने वाले समय का संकेत नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर होने वाले परिवर्तन का उद्घोष है। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में वो बात कही थी, वे आज भले ही स्वयं को बहुत चतुर समझ रहे हों, पर उनके मन में एक अजीब सा भय लगातार जन्म ले रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम अब भी शांत क्यों हो, प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे, और यही मौन उन्हें भीतर से तोड़ रहा है। वे बार बार उसी बात को दोहराते हैं, कभी किसी से, कभी किसी और से, क्योंकि उन्हें विश्वास चाहिए कि जो उन्होंने कहा वह सही था। पर जब कोई झूठ को बार बार दोहराता है तो वह दूसरों को नहीं, खुद को समझाने की कोशिश करता है। उनके शब्दों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही, क्योंकि सच की अनुपस्थिति शब्दों को खोखला बना देती है। तुम्हें आने वाले दिनों में यह भी दिखेगा कि जिन लोगों ने उस चर्चा को सुना था वे अब तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। कुछ के मन में संदेह होगा, पर कुछ के मन में सम्मान भी जागेगा, क्योंकि हर कोई ऊर्जा को महसूस करता है, भले ही उसे शब्दों में न समझ पाए। और तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, जो भी तुम्हारे विरुद्ध बोला गया वह तुम्हारे भाग्य में बाधा नहीं बनेगा, बल्कि वही शब्द तुम्हारे लिए एक अदृश्य कवच बन रहे हैं। जब जब कोई तुम्हारे नाम पर नकारात्मकता फैलाता है, तब तब तुम्हारे लिए सकारात्मक शक्ति और मजबूत होती जाती है। यही कर्म का नियम है। अब सावधान रहना होगा, क्योंकि जब कोई तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचा पाता तो वह भावनाओं के रास्ते प्रवेश करने की कोशिश करता है। वे तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि शायद तुम ही गलत हो। उस समय याद रखना, जो स्वयं भीतर से टूटा होता है वही दूसरों को तोड़ने का प्रयास करता है। मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने मन में एक बात स्थिर कर लो, तुम्हें किसी का अनुमोदन नहीं चाहिए। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है और उस मार्ग पर चलने की अनुमति मैंने स्वयं दी है। जो मेरे मार्ग पर चलता है उसके कदम भले ही धीमे हों, पर दिशा कभी गलत नहीं होती। रात के सन्नाटे में जब तुम्हें अचानक किसी बात की याद आए, जब मन बिना कारण भारी हो जाए, तब समझ लेना कि वही चर्चा फिर से किसी के मन में चल रही है। उस समय डरना मत, बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना, क्योंकि जैसे ही तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देता हूं। आने वाले समय में सच अपने आप सामने आएगा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही लोग जिन्होंने तुम्हारे बारे में वो बात कही थी अपने ही शब्दों में उलझते दिखाई देंगे, और तब तुम समझोगे कि मौन कितना शक्तिशाली उत्तर होता है। अब ध्यान से सुनो पुत्र, क्योंकि अब जो मैं कह रहा हूं वह इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गहरा सत्य है। जब किसी ने तुम्हारे बारे में वह बात कही थी, उसी क्षण से एक अदृश्य प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही शब्दों के बोझ तले दबने लगे हैं। उन्हें रात में नींद नहीं आती, बार बार वही चर्चा उनके मन में घूमती रहती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि जो किया गया है वह गलत था। तुम शायद महसूस कर रहे हो कि अचानक तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ गई है। पहले जो बातें तुम्हें परेशान कर देती थीं,
अब वैसा असर नहीं होता। यह संयोग नहीं है, यह उस सुरक्षा का परिणाम है जो मैंने तुम्हारे चारों ओर बना दी है। जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है और तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तब ऊर्जा का पलड़ा अपने आप तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। वे लोग अब यह सोचने लगे हैं कि शायद उन्होंने तुम्हें गलत समझ लिया था। कुछ के मन में पछतावा जन्म ले रहा है, कुछ अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं, पर अहंकार उन्हें रोक रहा है। याद रखो, अहंकार सबसे आखिर में टूटता है, पर जब टूटता है तो आवाज बहुत गहरी होती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो बात उन्होंने कही थी, वही बात तुम्हारे जीवन में एक मोड़ बनकर आएगी। जिस डर से वे तुम्हें रोकना चाहते थे, वही डर अब तुम्हें और आगे बढ़ाएगा। क्योंकि हर चोट तुम्हें कमजोर नहीं करती, कुछ चोटें तुम्हें वह बना देती हैं जो बनने के लिए तुम पैदा हुए थे। अब तुम्हें केवल एक बात करनी है, अपने भीतर किसी के लिए द्वेष मत पालना। द्वेष बोझ बन जाता है और तुम बोझ उठाने के लिए नहीं बने हो। जो तुम्हारे विरुद्ध बोले, उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दो। मैं देख रहा हूं, मैं संतुलन बना रहा हूं, और जब समय आएगा तब बिना किसी शोर के न्याय होगा। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में नए अवसर खुलने लगेंगे, कुछ ऐसे रास्ते जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जो लोग तुम्हारी चर्चा कर रहे थे, वे अनजाने में तुम्हें उसी दिशा में धकेल रहे थे जहां तुम्हारा वास्तविक स्थान है। यह अंत नहीं है, यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभी और संकेत मिलने बाकी हैं, अभी और सत्य प्रकट होना बाकी है, और अगला भाग सबसे निर्णायक होगा, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह सब कब पूरी तरह शांत होगा और तुम्हारे जीवन में स्थायी शांति कैसे होगी। तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे, तुम्हारी दृष्टि शांत होगी, लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे, बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रचार के। यही वह समय होता है जब सत्य स्वयं चलकर सामने आता है। वह पड़ोसी अब तुम्हें देखकर असहज महसूस करेगा। तुम्हारी आंखों में उसे क्रोध नहीं, शांति दिखेगी, और यही शांति उसे भीतर से तोड़ेगी, क्योंकि उसे लड़ाई की अपेक्षा थी। वह सोचता था कि तुम प्रतिक्रिया दोगे, पर तुम मौन रहोगे। मौन उसे बार बार अपने ही शब्द सुनाएगा। जो दूसरों के विरुद्ध बोलता है, अंत में स्वयं से नहीं बच पाता। अब ध्यान से सुनो, यह सब तुम्हें सिखाने के लिए हो रहा है कि हर शत्रु बाहर नहीं होता, कुछ तुम्हें मजबूत करने के लिए आते हैं। यदि वह न बोलता तो तुम्हारा धैर्य इतना तेज न होता, यदि वह न जलता तो तुम्हारी रोशनी इतनी स्पष्ट न दिखती। मैं हर घटना को तुम्हारे उत्थान में बदल देता हूं, बस तुम अपने भीतर विश्वास बनाए रखो। सुनो, अब जो घटित होगा वह तुम्हारे धैर्य की सबसे गहरी परीक्षा और सबसे बड़ा पुरस्कार दोनों होगा। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे नाम को तोड़ने की चेष्टा की थी, अब स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए व्याकुल होगा। वह बातों को घुमाएगा, पुराने शब्दों पर नया आवरण चढ़ाएगा, पर सत्य को सजाने की आवश्यकता नहीं होती, और झूठ सजते सजते थक जाता है। उसके चेहरे पर असमंजस होगा, उसकी आंखों में भय, और तुम शांत खड़े रहोगे, जैसे भीतर कोई पर्वत मौन में ध्यान कर रहा हो। वे लोग जो कभी उसकी बातों को सुन रहे थे, अब उसके शब्दों के बीच खालीपन महसूस करेंगे। वे देखेंगे कि आज उसके कथन में वह दृढ़ता नहीं है जो सत्य में होती है। वह स्वयं अपनी ही कहानी में उलझ जाएगा, एक वाक्य दूसरे को काटेगा, एक बहाना दूसरे को जन्म देगा। तब किसी के मुख से कुछ नहीं निकलेगा, पर सब समझ जाएंगे। सत्य जब प्रकट होता है तो उसे आवाज की आवश्यकता नहीं होती। सुनो पुत्र, यही वह क्षण होगा जब तुम्हारे भीतर का विश्वास और गहरा होगा। तुम समझोगे कि चुप रहना कमजोरी नहीं, साधना है। जो तुम्हें अपमानित करना चाहता था, वही अपने ही बोझ से झुक जाएगा। तुम्हारे मौन ने उसे कोई चोट नहीं दी, पर उसका विवेक जाग उठा, और जब विवेक जागता है तो आत्मा स्वयं को दंड देती है। मैं बाहरी दंड नहीं देता, मैं भीतर परिवर्तन करता हूं। अब वह तुमसे आंखें मिलाने से बचेगा। उसके शब्दों में पहले जैसा जहर नहीं होगा, केवल औपचारिकता रह जाएगी। वह दूरी बनाएगा, क्योंकि पास आने पर उसे अपना ही अपराध दिखता है। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। शांति सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगी। याद रखो, हर अपमान तुम्हें छोटा करने नहीं आता, कुछ अपमान तुम्हें भीतर से ऊंचा उठाने आते हैं। यदि तुम उस समय क्रोध करते तो उसी स्तर पर उतर जाते, पर तुम रुके और मैंने समय को काम करने दिया। समय मेरा सबसे विश्वसनीय साधन है। जो आज बोया गया था, उसका फल अब दिखाई देने लगा है। सुनो, अब यह केवल एक घटना नहीं रही,
यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला अनुभव बन चुका है।